Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, consider a spacecraft in an elliptical orbit around the Earth. At the lowest point or perigee of its orbit, it is 300 kilometers above the Earth's surface. At the highest point or apogee, it is 3000 kilometers above the Earth's surface. It is desired to have the spacecraft escape from the Earth completely. If the spacecraft's rockets are fired at perigee, by how much would the speed have to be increased to achieve this? What if the rockets were fired at the apogee? Which point in the orbit is most efficient to use? Right? तो चलिए अब समझ लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों कहना चाह रहा है, इन्होंने कहा है एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अर्थ में चल रहा है, यानी कि हमारी ये अर्थ इस तरह से है, इस अर्थ, और ये अर्थ का रेडियस आर ई है। इसी के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट इलिप्स के फॉर्म में इस तरह से एक हमारा स्पेस क्राफ्ट चल रहा है। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है हमारा लोवेस्ट पॉइंट, एक है हमारा हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि एक में यहाँ से ज्यादा दूरी है और एक में कम दूरी है। ठीक है, जहां पर कम दूरी उसको मैं h1 हाइट पर मान लेता हूँ, जहां ज्यादा दूरी उसको मैं h2 हाइट पर मान लेता हूँ। तो इसका नाम बच्चों मैंने दे दिया है पेरिजी, आप क्वेश्चन में दे रखा है, और इसका नाम दे रखा है एपोजी। ठीक है, इसको मैं स्मॉल ए से दिखा देता हूँ। ये पेरिजी है और ये एपोजी है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि स्पेस जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है दैट शुड स्केप फ्रॉम अर्थ कम्प्लीटली, यानी कि पूरी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाए, और हम एक बार इधर से फायर करते हैं h1 दूरी से, एक बार h2 दूरी से फायर करते हैं, तो कौन सा पॉइंट ज्यादा एफिशिएंट होगा? एफिशिएंट मतलब वहां पर हमें कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो हमें क्या निकालना बच्चों, यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, सो लेट मी से द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर विल बी, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। तो हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी आप जानते हैं कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर स्केप वेलोसिटी इज 2gm/r। ये हमारा स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि जो हमें, ये तो इसको की कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम ये मान लेते हैं कि जो हमें पेरिजी पर यानी कि लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी, दैट वेलोसिटी दैट इज वीपी प्लस डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। अगर हमें इसको इसमें स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, यानी कि 2gm/r p। क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी यही हमारी होगी। राइट बच्चों, तो इसको मैं वीपी ले देता हूँ। अब आप इसको हटा दीजिए, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? यू विल गेट दैट वीपी डेल्टा वीपी इज इक्वल टू 2gm/rp इन द स्क्वायर रूट माइनस वीपी। राइट, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2gm/rp, अब बच्चों यहाँ पर r क्या है? रेडियस जो है rp, मतलब यहाँ से जो दूरी है उसको मैं निकाल देता हूँ। देखिए rp जो होता है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जो हमारी ये हाइट है दैट इज h1। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 है, और हाइट कितनी? हाइट है 300 किलोमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 6700 किलोमीटर आपको मिलेगा। आप इस 6700 को जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे उठा के, आरपी की वैल्यू, जी की वैल्यू, 2gm की वैल्यू, तो सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू इसको आई थी दैट इज 2596.38, इतना मीटर पर सेकेंड हमारी आई थी वीपी के लिए। अब सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर किसके लिए बात करें? वीए के लिए, तो यहाँ पर वीए के लिए भी बात कर सकते हैं। तो बच्चों वीए के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ, सो वी मे से दैट डेल्टा वीए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm। अब यहाँ पर मुझे आर ए निकालना होगा, सो आर ए की वैल्यू हो जाएगी आर ई प्लस एस टू। ये आर ई की वैल्यू है 6400, एस टू की वैल्यू है 3000, तो आपको सॉल्व करने पर वैल्यू मिल जाएगी 9400 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप इसको निकालेंगे माइनस वी ए करके, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 3291.53 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप देखें दोनों केसेस में, तो दोनों केसेस में जो वैल्यू है यहाँ पर वीए और यहाँ पर वीपी, किसमें आपको स्केप वेलोसिटी ज्यादा देनी पड़ेगी? अगर हमें इसको स्केप करना है तो कहां पर ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ रही? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा वीए यानी एपोजी के केस में, यहाँ पर ये हमारा एपोजी के केस में हमको क्या ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ रही, और ये हमारा पेरिजी जो केस है, द केस ऑफ लोवेस्ट पॉइंट और पेरिजी, यहाँ पर हमको कम वेलोसिटी देनी पड़ रही है। सो एज द वेलोसिटी दैट इज वीपी इज लेस देन द वेलोसिटी एट वीए, यानी कि जो वेलोसिटी हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी इसको एस्केप करने के लिए एट वीपी इज लेस देन द वेलोसिटी एट वीए, हेंस जो हमारा मोर एफिशिएंट होगा, तो मोस्ट एफिशिएंट विल बी
most efficient is perigee. So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.